नहीं मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। दोस्तों, आज का विषय है कि हिंदू राष्ट्र बनने में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। और सवाल उठता है कि क्या मोदी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, संकल्पित है? क्या भाजपा का एजेंडा भारत को हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है या नहीं है? आइए इन सवालों पर आज हम विचारते हैं और इससे संबंधित आपको हम बताएंगे 5 तथ्य। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप अपने 3 दोस्तों को भी हमसे जोड़िए। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। तो लीजिए, पेश है कि हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनने में कौन कौन से बाधक हैं तत्व, और क्या भाजपा, बीजेपी, श्री मोदी जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते या नहीं चाहते? तो मित्रों, भारत के हिंदू राष्ट्र बनने में 5 बाधक हैं तत्व, और सबसे बड़ी जो बाधा है, समस्या है, वो हम खुद हैं। हम हिंदू हैं बिखरे हुए। हम इस बात पर, इस एजेंडे पर एक राय नहीं हो पा रहे हैं, एक मत नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ी जो बाधा है वो हम हिंदू जन ही हैं। हम सभी आपस में हैं बिखरे हुए, एक नहीं मत। जिस दिन हो जाएगा एक मत, जिस दिन 100 करोड़ हिंदू चाह लेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। केवल हमारे सामूहिक रूप से चाहने भर की आवश्यकता है और इसके लिए जन जागरण होना चाहिए। लोग इस ओर सोचें कि क्यों जरूरी है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना। लोग जब जरूरी समझ लेंगे कि हमारे लिए आवश्यक है, हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसके बाद लोग इसके लिए होंगे संगठित। और जिस दिन हो जाएंगे तो कोई भी कारण नहीं है कि कोई रोक सके, रोक ले। और दोस्तों, जहां तक जन जागरण की बात है, तो वो आज बहुत सारे लोग लगे हुए हैं इस कार्य में, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है। जैसे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद जी, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी, तुफैल जी, अंकुर आर्या जी, पुष्पेंद्र जी, गौरव आर्या जी, और इस तरह से बहुत सारे विद्वान हैं लगे हुए, जागरूक जन हैं लगे हुए। लेकिन अभी इनकी संख्या बहुत ही है थोड़ी। और ऐसा ही है कुछ कि जैसे कहा जाए कि जो है ऊंट के मुंह में जीरा, और ऐसे संगठन भी हैं लगे हुए कुछ, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद वगैरह। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा से अधिक नहीं है। अभी और अधिक हमें जन जागरण की आवश्यकता है। हर बच्चा इसके लिए हो जाए तैयार, तो इसमें सैकड़ों लोगों के योगदान की आवश्यकता है। जब सैकड़ों हजारों विद्वान जन एक साथ पूरे देश में जन जागरण अभियान आरंभ करेंगे, तो फिर लोग संगठित होंगे और इसकी आवश्यकता को समझेंगे। और जिस दिन हिंदुओं ने आवश्यकता को समझ लिया, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अब दूसरी बात है कि हमने छद्म सेकुलरवाद की अफीम खा ली है। हमने, हिंदू जनों ने छद्म सेकुलरवाद की अफीम खा ली है और यह नशा उतर नहीं रहा। इसके लिए हमें जो है एंटीडोज की आवश्यकता है, और वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का जब एंटीडोज गोली हम खाएंगे तो फिर यह नशा उतरेगा, और हम जब अपने सच्चे इतिहास से अवगत होंगे तो यह नशा उतरेगा। आज हमारे सामने जो इतिहास है, विकृत इतिहास, ऐसा इतिहास कि जिसे पढ़ने के बाद हमारे अंदर में आत्मगौरव जगता ही नहीं।
आत्मगर्व होता ही नहीं। अपने देश पर, राष्ट्र पर, धर्म पर, अपनी संस्कृति पर नहीं होता गर्व। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था। इसे हमें होगा समझना कि भारत की आजादी के बाद 30 साल तक, 30 सालों तक जिहादी लोग ही रहे शिक्षा मंत्री, और जिन्होंने ये षड्यंत्र चलाया है। तो वो दोस्तों, आज अब हमें षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो हम मिट जाएंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी हिंदू नहीं रहेगी, और हिंदू नाम की जो जाति है, हिंदू नाम की जो संस्कृति है विश्व में, ये समाप्त हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं समाप्त होना? चाहते हैं? नहीं ना? नहीं तो फिर हमें जागरूक और संगठित होना ही होगा। और तीसरा तथ्य जो है कि जिहादी ग्रुप आज बहुत हो गए हैं शक्तिशाली। जिहादी ग्रुप्स को बाहर से बहुत आता है धन। हाँ मित्रों, 57 देश हैं जिहादियों के, 57 कंट्रीज, वाले छोटे छोटे हैं। हमारे देश के एक राज्य के भी बराबर नहीं है बहुत सारे देश, लेकिन फिर भी संख्या में 57 दिखती तो है। और वहां से धन आता है भारत को तोड़ने के लिए, वहां से धन आता है जिहाद को फैलाने के लिए। और जिहाद एक स्तर पे हो नहीं रहा कि बस बंदूक के साथ, नहीं। जिहाद है फिल्मों में, सीरियल में, मीडिया में, राजनीति में, शिक्षा में, जीवन के हर क्षेत्र में जिहाद घुस चुका है। लैंड जिहाद भी है, भूमि का जिहाद है। इसके बहुत सारे रूप स्वरूप हैं। हमें सारे रूप स्वरूपों को समझना होगा और हर स्तर पर जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना होगा। यदि हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो ये करना ही होगा। अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक बनना होगा हमको। आक्रामक अगर हम नहीं बनेंगे तो अपना अस्तित्व हम खो देंगे। ये सुनिश्चित है कि 50 साल के बाद भारत इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। और जो चौथा तथ्य है, जो चौथी बड़ी बाधा है भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित होने में, वो है कि ईसाई संस्थाओं का जाल जंजाल पूरे देश में फैल चुका है। वे लोग 300 सालों से अपना जाल जंजाल फैलाने में ही तो हैं लगे हुए। और वे लोग सेवा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर धर्मांतरण के गंदे खेल को खेलते हैं। आपने नाम सुना होगा मदर टेरेसा को सेवा की मूर्ति लोग मानते हैं हमारे देश में, लेकिन उन्होंने लाखों हिंदुओं को धर्मांतरित किया। और वो एक के एजेंडा के तहत भारत आई थी, भारतीय नहीं थी वो, भारत भेजा गया था उनको। उस एजेंडे के तहत उसने लाख हिंदुओं को धर्मांतरित किया, ईसाई बनाया। और उस मदर टेरेसा को भारत की सरकार ने भारत का सर्वोच्च सम्मान, देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दे दिया। तो फिर धर्मांतरण को इससे और अधिक मिला बल मिलेगा ही ना। तो हम लोग बार बार इस तरह की बेवकूफियां करते चले जा रहे हैं, और इसका ही परिणाम है कि भारत देश के अंदर के और देश के बाहर के बैरियों के हाथों में जकड़ता चला जा रहा है। और नंबर 5, पांचवी जो बात है, पांचवा जो बाधक है, वो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। हाँ मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है भारत की सत्ताधारी पार्टी पर, भारतीय सरकार पर। समूचे विश्व में ईसाई देशों की संख्या सर्वाधिक है, और ईसाइयों की जनसंख्या भी सबसे अधिक है। इसके बाद इस्लामिक देश हैं। ईसाई देशों और इस्लामिक देशों का दबाव भी है भारत पर, भारत की सरकार पर। इसलिए भारत की सरकार बिल्कुल खुलकर अपने स्टेप्स नहीं ले पा रही है।
भारत की सरकार, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, श्री मोदी जी के ऊपर अभी इतना ज़्यादा है प्रेशर, देश के भीतर से भी और देश के बाहर से भी, कि ये तो उनके कदम हो गए हैं सुस्त और उनकी रफ्तार हो गई है मंद। हालांकि वे स्नेह हिंदू राष्ट्र की ओर तो वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा ताकत देने की आवश्यकता है। और इसके लिए हमें उनकी बी टीम एक होगी तैयार करनी। हाँ मित्रों, ऐसी राजनीतिक पार्टी जो कि कट्टर हिंदुत्व को बढ़ावा देती हो और वह समूचे देश में हो, राष्ट्रव्यापी वह पार्टी हो। और उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जैसे माँ बच्चे को पौष्टिक आहार देने के बहाने स्वयं भी पौष्टिक आहार ले लेती है, जैसे घर में आए मेहमानों को बढ़िया खाना, अच्छा खाना खिलाने के चलते लोग स्वयं भी अच्छा खाना खा लेते हैं, जिससे कि पिता अपने पुत्रों के जिद को, संकल्प को पूरा करने के बहाने कोई अच्छा काम लेता है कर। वैसे ही जब एक कट्टरवादी हिंदुत्ववादी पार्टी लेगी जन्म देश में, तो क्या होगा? तो उसकी जिद पूरी करने के बहाने अलायंस में रहते हैं जब, तो फिर उसकी भी बातें मानी जाती हैं। उसकी बात मानने के बहाने से हम अधिक हिंदुत्व की ओर बढ़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, श्री मोदी जी ज्यादा आगे बढ़ पाएगी। बहाना चाहिए उनको, भीतर से जन दबाव चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। शायद हमारे इस तर्क को सभी लोग आज नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर गहरे विचार कीजिए तो फिर ये बात स्पष्ट होती है कि आज भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को देश के भीतर से अतिरिक्त सपोर्ट की, समर्थन की, जन आंदोलन की, जन जागरण की आवश्यकता है, जन दबाव की आवश्यकता है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक अपनी कट्टरवादी बी टीम होगी बनानी और उसका नाम हिंदू राष्ट्र दल, हिंदू राष्ट्र पार्टी रखा जा सकता है। और हाँ, एक बात इसमें होगी कि तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्र दल दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी और हिंदू राष्ट्र पार्टी कभी भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ, दोनों ही पार्टियां अपने अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाएं, खूब वृद्धि करें, लेकिन जब आना हो चुनाव में तो फिर हम एक दूसरे का सपोर्ट करें और हम अलायंस बन के रहें। ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का बने पूरक। मित्रों, आज भाजपा समूचे देश की राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, इसलिए वह बहुत सारे फैसले लेने में सक्षम नहीं है जो हिंदुत्व की ओर हमें बढ़ाती हो। तो एक के बी टीम का होना अत्यंत आवश्यक है। इस पर आप लोग सभी विचार करेंगे और हमें विश्वास है कि आप हमारे इस विचार से सहमत होंगे कि एक कट्टरवादी हिंदू राष्ट्र दल की आवश्यकता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करे पूरे देश में। और इस दल में, यानी कि हिंदू राष्ट्र दल में, भारतीय जनता पार्टी से खार खाए लोग, रूठे लोग और जिनका अहंग वहां नहीं हो पा रहा तृप्त, वैसे लोग इस दल में आ जाएंगे, है ना। और इस तरह से फिर भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है।